हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाज़ा जिलानी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल नाज़ा का जहाँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज हम करते हैं सफाई अपने किचन की। मैंने सोचा कि किचन की सफाई कर लूँ। ओके। तो जी यहाँ से शुरू होती है हमारे किचन की सफाई। और मैं अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग भी करूँगी और ऑर्गेनाइजेशन भी करूँगी उसकी। मैं उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी करूँगी, कहने का मतलब ये है। और मैं कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती हूँ ना, चीज़ों को यहाँ वहाँ रख देती हूँ। मतलब कभी किसी चीज़ को किसी सेल्फ में रखती हूँ, कभी किसी चीज़ को कभी किसी सेल्फ में रखती हूँ। और फिर बाद में क्या ना, मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि चीज़ों कहाँ से उठानी है, कहाँ रखनी है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपने सेल्फ को अच्छे से मतलब जो है क्लीन कर रही हूँ। वो मैंने कुछ खास नहीं, सिर्फ मैंने डिश वॉशर लिया है और उसे पानी में अच्छे से घोल कर फिर मैंने उसे अच्छे से क्लीन किया। यहाँ पर मैं वाइप में जो अपने किचन में वाइप टॉवल यूज़ करती हूँ ना, मैं उसी से क्लीन कर रही हूँ। आई होप, मुझसे लगता है कि अगर आप लोग को इससे बेस्ट तरीका पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जल्दी काम को फिनिश कर सकूं और अच्छे से क्लीन भी हो जाए। यहाँ पर मैंने अच्छे से सेल्फ को साबुन से क्लीन किया है और फिर उसके बाद मैंने उसे पोंछ कर सुखा कर फिर उसके साथ मैंने अपने एक पुराना दस्तरखान जो मेरा पुराना हो गया था, यूज़ में नहीं लेती थी, उसको मैंने बीच से कट किया और कट करके अपने सेल्फ पर बिछाया। और फिर उसके बाद सारे मसाले के जो डिब्बे थे उसको भी अच्छे से मैंने वाइप किया, पोंछा। मैं महीने में अगर ज़्यादा गंदी हो जाती, जब भी मेरी कोई चीज़ भी राशन में कोई भी चीज़ ख़त्म होती है, जैसे कि चीनी, चाय की पत्ती, मिर्ची या कोई भी मसाला, कोई दाल ख़त्म होती है, तो मैं उसी वक्त उस डब्बे को धो देती हूँ और धोने के बाद मैं उसे ड्राई कर लेती हूँ। फिर उसमें मैं दोबारा नेक्स्ट चीज़ कोई भी उसमें फिल करती हूँ, यानी डालती हूँ। और फिर अगर जैसे मैंने अपनी ये सफाई की, तो इस सफाई में मैं क्या करूँगी, अब सारे गीले कपड़े से एक बार मैंने वाइप किया, फिर उसके बाद उसको सूखे कपड़े से वाइप कर लेती हूँ, तो वैसे ही डब्बे क्लीन हो जाते हैं। तो बस ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं कर लेती हूँ और जल्दी हो जाता है, क्योंकि मैं अकेले घर में रहती हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं ऐसे ही जुगाड़ू वाला काम करती हूँ और करके अपने टाइम को थोड़ा सेव कर लेती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो?
दिखा रही हूँ कि देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ हो गया, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और मैं किचन में बहुत ज़्यादा मैस नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठे सारी चीज़ें करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बहुत मेहनत भी हो जाती है और मुझे और भी काम देखने होते हैं। तो इसलिए मैं छोटे छोटे एरियाज़ रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो एरिया गंदा लग रहा है तो फिर मैं उस दिन उसे क्लीन कर लेती हूँ। और ज़्यादा नहीं है कि इकट्ठे सारे किचन या इकट्ठे किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज अपने ड्राइंग रूम की भी थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया, बस 3 ही अपने कैबिनेट्स निकाले और 3 ही कैबिनेट्स को मैंने क्लीन किया, क्योंकि बाकी तो और क्लीन था ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही रहा था, तो मैंने कहा चलो इतना चल हो जाएगा। आप लोग बताइएगा, आप लोग भी ऐसा करते हो क्या, या आप लोग के साथ कैसा होता है, या आप लोग कर पाते हो? मुझे लगता है मैं ही सबसे ज़्यादा लेज़ी हूँ, मुझसे ही नहीं हो पाता है। आप लोग बताइएगा। यहाँ पर मैंने एक चिमनी को क्लीन करने के लिए विनेगर लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा डिश वॉशर लिया हुआ है, और दोनों को मिक्स करके मैं अच्छे से चिमनी को साफ़ करूँगी, और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है चिमनी की जो चिकनाहट होती है ना। मैं उसे तो खैर गर्म पानी से भी धोती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो बगल में ये देखिए येलो येलो से जो साइड साइड से येलो येलो से बहुत ज़्यादा चिकनाई चिपक जाती है ना, तो वो भी क्लीन हो जाएगी इस विनेगर और डिश वॉशर के मिक्सर से। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, शायद आप लोग को भी काम आए।
पता है हम लोगों को अपने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, ढेरों ढेर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। हमें अपने अल्लाह का इसलिए भी शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि जो हमें मिला है ना, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है। इसलिए अपने अल्लाह के लिए, अपने गॉड, अपने भगवान, जिसको भी आप मानते हो, उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस सारी चीज़ों को नवाजा। मैं हमेशा आप लोग से कहती रहती हूँ कि मुझे सही सजेशन दीजिएगा, टिप्स दीजिएगा, नए नए आइडियाज़ दीजिएगा। तो इस पर कुछ याद आया मुझे कि हम क्या दे सकते हैं, इससे ये डिसाइड होता है कि हम कितने अमीर हैं। कोई हिम्मत देता है, कोई पैसा देता है, कोई सुख देता है, कोई धोखा देता है, कोई साथ देता है। तो सवाल ये है कि हम क्या दे सकते हैं, इस पे ज़रूर गौर करिएगा। क्या आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी आपको फील होता है कि हम किसी की ज़िंदगी में बेवजह से हैं। शायद मेरे रहने न रहने से किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसी पे कुछ याद आता है कि ताल्लुक़ तब नहीं ख़त्म होता जब हम लड़ना छोड़ देते हैं। ताल्लुक़ तब ख़त्म हो जाता है जब हमें सब्र आ जाता है, जब हम गिले शिकवे लड़ाइयाँ छोड़कर सब्र को अपना लेते हैं, सब्र की तरफ दौड़ जाते हैं। जब हमारी आंखों में सवाल नहीं होते, जब हमारे लब शायद कोई शिकायत, कोई शिकवा लेकर नहीं बैठते, बस एक खामोशी इख्तियार हो जाती है इंसान की ज़िंदगी में। उस इंसान से, उस दूसरे इंसान से हमारा ताल्लुक़ तब टूटने लगता है जब शायद हमें उससे कोई और उम्मीद नहीं बाकी रहती, उससे और कोई उम्मीद नहीं लगा पाते हम। तो प्लीज़ अपने रिश्तों को बचाए रखिए। बहुत बार हमें झुक जाना किसी के आगे अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत बेहतर है, आपका झुक जाना। देखिए आप लोग से बात करते करते कैसे वक्त निकल गया, पता ही नहीं चला। मेरे सारे काम भी फिनिश हो गए, ऑलमोस्ट मेरे सारे काम भी फिनिश हो गए, ऑलमोस्ट हो गए हैं। अपने सोफे को कवर पहना रही हूँ, अपने और साथ ही आप आगे देखोगे कि मेरे और साथ ही आप आगे देखोगे कि मेरे बेटी की जो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जो हमने बहुत ही सिंपल मैंने केक मंगा लिया था, उनकी पसंद का खाना बना लिया था, उनकी पसंद का खाना बना दिया था। थोड़ा सा हमने उनको सरप्राइज दिया, थोड़ा सा हमने उनको सरप्राइज दिया, उन्हें अच्छा लगा। और फिर हम कुछ देर के लिए आउटिंग के लिए बाहर, फिर हम कुछ देर के लिए आउटिंग के लिए बाहर सेलिब्रेशन ऐसे ही छोटा छोटा सेलिब्रेशन मेरी बेटी